क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, जो भवन है उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, उसके जो भवन है उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, उस संचार मीनार के तल यानी कि बेस और शिखर टॉप के उन्नयन कोण क्रमशः है, यानी कि हम उसके पहले उस मीनार के बेस को देखेंगे और उसके बाद उसके क्या शिखर को देखेंगे, तो दो उन्नयन कोण बनेंगे हमारे, जो क्रमशः कितने दिए हुए 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। अब हम इसमें पहले एक इसका डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए पहले ये भूमि होगी आपकी, ठीक है, ये भूमि पे एक भवन है, ये भवन है, ठीक, 20 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, तो उसके शिखर पर ये यहाँ से मान लेते हैं ये संचार मीनार आपकी, ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी संचार मीनार है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि भूमि के बिंदु से यानी यहाँ से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी कि ये भवन जो है वो आपका 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ से देखिए हो गया, के शिखर पर, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये रेड वाली आपकी संचार मीनार है, के तल कौन है इसका, ये है, और शिखर कौन है, ये है, के उन्नयन कोण क्रमशः 60 है। तो यानी कि जब आप यहाँ से देखेंगे इसको, जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो पहले आप इसको कहाँ देखेंगे, तल को देखिए आप, जी देखा आपने इसके तल को, ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ से इसके शिखर को देखा कि देखो, तो इस बिंदु से जब आप इस मीनार के तल को देखेंगे और शिखर को देखेंगे तो दो उन्नयन कोण बनेंगे इस बिंदु से। तो पहला उन्नयन कोण क्या बना, पहला उन्नयन कोण बना आपका 45, तो 45 कौन है, 45 समझ रहा है, कहाँ का बना हुआ है, उसके तल का। शिखर का उन्नयन कोण कितना बना है आपका, शिखर का जो उसका टॉप है, जब आप उसके टॉप को देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण कितना बनना है, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से जब हम इसके टॉप को देखेंगे ये कितना बनना है, 60 कितना हो गया, बी सी और बोलते हैं डी। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है आपका ए बी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज है आपका ए बी डी। तो दो समकोण त्रिभुज है, दिख रहा होगा आपको ए बी सी और ए बी डी। तो ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं आपके। तो आपने करना क्या है कि जब भी दो त्रिभुजों का सवाल आएगा, मैं आपको ये बता दूं, उसको आपने करना क्या है, एक त्रिभुज ऐसा होगा ना जिसकी एक भुजा दी हुई होगी आपको हमेशा, ठीक है, उसकी भुजा दी होगी, उसकी एक भुजा और एक कोण दिया होगा। जैसे इस वाले में आपको तो छोटा वाले त्रिभुज में देखो ए बी सी बात देखो, क्या आपको उसकी एक भुजा दी नहीं दी है, बी सी यानी लंब दिया हुआ है, और कोण कितना है इसके लिए, ए बी सी वाले के लिए 45, तो भुजा दी है, लंब दिया गया है और कोण दिया हुआ है। तो आप इसका आधार भी निकाल सकते हैं और आप इससे कर्ण भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, बड़े वाले त्रिभुज में देखो तो आप एक बार बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, ए बी और डी। ए बी डी जो आपको बड़ा त्रिभुज दिखाया हुआ है उसमें आपको कोई भी भुजा नहीं दी हुई है, उसमें आपको सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। बड़े वाले त्रिभुज को देखना है, मैंने आपसे कहा कि आपने सिर्फ बड़े वाले त्रिभुज को देखना है, बड़े वाले। तो अगर आप बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे आप, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ बताओ, इसमें सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, इस 60 डिग्री दिया हुआ है बस। ना तो आपको ए बी पता है, ना आपको ए डी पता है, और ना आपको बी डी पता है, आपको कोई भी भुजा पूरी पता नहीं है। समझा की बात है, आपको बड़े वाले त्रिभुज में कुछ दिया, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। तो हम करते क्या है ऐसे सवाल में, जिस त्रिभुज में आपको भुजा दी हुई है ना, उस त्रिभुज से आप वो भुजा निकाल लो जो भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की भी है, कॉमन भुजा। जैसे इन दो त्रिभुजों में कौन सी भुजा कॉमन है, जो दोनों त्रिभुजों में है, इन दो त्रिभुजों में देखो आप, ए बी भुजा छोटे वाले की भी है, छोटे वाले का आधार कौन है, ए बी, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन है, ए बी। तो ए बी भुजा छोटे वाले का भी आधार है और बड़े वाले त्रिभुज का भी आधार है, और छोटे वाले का लंब दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो अगर मैं छोटे वाले का लंब दिया हुआ है तो लंब लेके कोण लेके क्या छोटे वाले के आधार निकाल सकता हूं मैं, ए बी में छोटे वाले त्रिभुज का आधार निकल जाएगा। तो जहां उसका आधार निकल जाएगा वो आधार किसके लिए काम करेगा, बड़े वाले त्रिभुज का आधार का काम करेगा, और वहां से हम बड़े वाले त्रिभुज का लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम पहले बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी, आप ध्यान रखो मैंने बात करी है ए बी और सी में। तो एबीसी में देखो, मुझे एबीसी में आप ये बताइए कि एबीसी में कौन सी भुजा दी हुई है। ए बी सी में आपको लंब दिया हुआ है, क्योंकि थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, यानी लंब दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, आधार ए बी निकालना है। तो हम कौन सा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करें, जिसमें लंब दिया हो, थीटा दिया हो और आधार दिया हो। तो हम इसके लिए यूज करते हैं tan। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो गया,
तो tan थीटा कितना हो गया आपका 45, लंब कितना है आपका 20, लंब कितना दिया आपको BC कितना आपका 20 और आधार आपको निकालना है 1, तो tan 45 होता है 1 20 अपॉन AB, तो यहाँ से AB मल्टीप्लाई जाएगा तो AB इक्वल टू आपका आ गया 20 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया इसका AB निकाल दिया जो कितना आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बड़े वाले डिवीजन में क्या चाहिए भाई, बड़े वाले डिवीजन हम बात करते हैं, पहले बड़े वाले डिवीजन के में हम बात करेंगे अब A B और D। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B D, तो समकोण त्रिभुज A B D, तो मतलब A B D नाम लिखते हैं, तो A B D में क्या हमारा A B D में क्या हमारा A B D, इस त्रिभुज में हमारा हमको क्या निकालना है B, हमें CD निकालना है ना, तो हम पहले P निकाल लेते हैं BD, तो BD लंब हो गया, तो लंब बटा दिया गया है तो आधार मिल गया, मिल गया हमें इसका, हमें इसका आधार मिल गया है और हम लंब निकालना चाहते हैं, तो हम कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम एक ऐसा त्रिकोणीय अनुपात लेंगे जिसमें BD आएगा AB आएगा और कोण आएगा, ये लंब और आधार, तो फिर उसमें क्या आपका tan आ गया, तो फिर आपका आ गया tan, तो हम इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर BD अपॉन AB, यह आ गया आपका BD अपॉन AB। ठीक, तो BD अपॉन AB में आपका tan कितना दिया हुआ आपको, tan दिया हुआ आपको 60 डिग्री, और BD अपॉन निकालना है और AB भी आपने निकाला 20 आ गया, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो BD आपका निकल गया यहाँ से, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, 20 √3, ये हो गया आपका BD। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया, यहाँ BD भी आपको मिल गया सवाल में, तो इसको आपने क्या BD यानी पूरा कितना गया 20√3, तो जो हमने अच्छा हमें निकालना क्या है, D से निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई क्या है हमारी, मीनार की ऊंचाई हमारा D और C, तो मीनार की ऊंचाई DC है, तो हम साफ देख रहे हैं चित्र से दिख रहा है कि मीनार की ऊंचाई है आपका, मीनार की ऊंचाई बराबर है आपका BD माइनस BC, और BD कितना निकल जाएगा 20√3 और BC कितना आपका 20, तो यहाँ से 20 कॉमन आ गया, तो √3 - 1 मीटर, तो ये है आपकी क्या मीनार की ऊंचाई। ठीक है।